है हिम्मत कोठरी में जाने की। जूं ही छुट्टियों में अपने ननिहाल कौसानी घाटी आई थी। वहां की हरियाली, ठंडी हवा और पहाड़ों की शांति हमेशा से उसे सुकून देती थी। लेकिन इस बार गांव कुछ अलग लग रहा था। चुप, सुना और भारी। नानी ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग नींद में चलते चलते गायब हो जाते और कभी लौटते नहीं। ये सब बकवास है, जूही ने सोचा। शायद अंधविश्वास फैला हुआ है। एक रात जूही छत पर बैठी चांद देख रही थी। तभी उसकी नजर नीचे एक पुरानी कोठरी पर पड़ी, जहां कोई नहीं जाता था। उस कोठरी का दरवाजा लकड़ी का था, जिस पर कुछ अजीब निशान उकेरे गए थे। नानी ने हमेशा उस कोठरी के पास न जाने की सख्त हिदायत दी थी। लेकिन उस रात जूही ने देखा, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से किसी औरत की धीमी धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। जूही, आओ, मुझे ठंड लग रही है। जूही का दिल तेज धड़कने लगा। उसने किसी को यह नाम लेकर बुलाते हुए नहीं सुना था। जूही ने अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग से पूछा। वे कांपते हुए बोले, वो कोठरी पहले एक औरत की थी। मायरा नाम था उसका। बहुत खूबसूरत। लेकिन जंगल से कुछ लौकर लाई थी, एक बर्तन जिसमें आत्मा कैद थी। एक रात वो भी नींद में चली गई और कभी नहीं लौटी। उसकी आत्मा अब उस कोठरी में है और वो सिर्फ उसी को बुलाती है जिसकी आत्मा खाली हो। जूं ही डर गई। उसे पिछले कई दिनों से सपनों में एक लड़की दिखती थी, जो बिल्कुल उसी कोठरी जैसी जगह में खड़ी होकर कहती थी, मैं तेरी परछाई हूं जूही, मुझे जगा दे। उस रात जोर की आंधी चली। दरवाजे खड़कने लगे। जूही की नींद टूटी। उसने देखा उसका कमरा खुला था और कोठरी का दरवाजा पूरी तरह खुला। नीचे से वही आवाज फिर आई, जूही, अब वक्त हो गया है। जैसे किसी और शक्ति के वश में जूही चल पड़ी उस कोठरी की ओर। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, कोठरी की दीवारें स्याह हो गईं। फर्श पर खून की लकीरें थीं। अंदर एक आईना रखा था और उसमें जूही नहीं, मायरा की शक्ल थी। फुसफुसाहट तेज हो गई। अब तू मैं है और मैं तू हूं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जूही की चीख बाहर नहीं पहुंची। सुबह गांव वालों ने देखा, कोठरी फिर से बंद थी, पर अब वो खाली नहीं थी। रात में किसी ने देखा, जूही छत पर बैठी थी, चांद की ओर देख रही थी, बिल्कुल मायरा की तरह, मुस्कुराते हुए। और तभी उसने किसी को धीरे से पुकारा, आओ, मुझे ठंड लग रही है।